दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है रमज़ान और ख़वातीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 57 पढ़ी है। इसका खुलासा यह है कि जो भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह ने कहा हम दुनियावी ज़िंदगी अच्छी देंगे और उन लोगों के लिए नेक अमल की वजह से बेहतरीन बदला है। रमज़ान का महीना हर एक के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी अक़ीदा सीख ले। फिर इसी तरह रमज़ान का इस्तक़बाल जोश व खरोश के साथ करे, दुआएँ सीख ले। फिर इसी तरीके से रमज़ान के मसाइल सीख ले, रमज़ान से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करे, सच्ची तौबा करे। फिर इसी तरीके से ख़वातीन के लिए वो इफ़रात व तफरीत से बचे, मुख्तलिफ़ किस्म की सहरी और इफ्तारी का सामान जो है पहले ही ख़रीद ले, ईद के कपड़े वगैरह भी पहले ही ख़रीद ले। क्या देखते हैं, रमज़ान के आखिर में बड़ी भीड़ लग जाती है और देख लीजिए मार्केट में ख़वातीन की भीड़ ही भीड़ है। तो सब चीज़ का अहतमाम पहले ही से कर ले, मार्केट में भीड़ भाड़ न लगाए। ख़वातीन घर के अंदर अगर हों तो इबादत कैसे करें, फ़र्ज़ नमाज का वो अहतमाम करे। फिर इसी तरह इफ्तारी का सामान बना रही है, सहरी का सामान बना रही है, तो इस नीयत से बनाए कि उनको सवाब मिलेगा। इस नीयत से बिल्कुल ना बनाए कि मैं खादिमा की तरह खट रही हूँ, काम कर रही हूँ, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नीयत ये रखे कि मैं इफ्तारी का सामान बना रही हूँ, सहरी का सामान बनाने में मुझे सवाब मिलेगा। जिस तरीके से इफ्तारी कराने का सवाब है, तो इफ्तारी बनाने का भी सवाब है, सहरी बनाने का भी सवाब है। सुनन तिरमिज़ी किताब उस्सौम किताब नंबर 6 हदीस नंबर 804, मन फत्तर साइमन काना लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला युनक़ुसु मिन अजरि साइम शैया। ख़वातीन के लिए है कि घर के काम के दौरान भी कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र अस्कार करती रहे। फिर इसी तरीके से बाज़ ख़वातीन का ऐसा मसला है कि जब महीना शुरू हो जाता है तो उसको रोज़ा नहीं रखना है। फिर इसी तरीके से अगर निफास वाली औरत है, बच्चा पैदा हुआ तो रोज़े नहीं रखना है, नमाज भी नहीं पढ़नी है, ना हैज़ में नमाज पढ़नी है और ना निफास में नमाज पढ़नी है। लेकिन नमाज बाद में भी अदा नहीं करना है, लेकिन हैज़ वाली और निफास वाली औरत को बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। गौर करते हुए चले कि तौबा इस्तिग़फ़ार वो किस तरीके से करे, सदका व खैरात करे, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हामिला और मुर्ज़िया यानी पेट में बच्चा है और जो औरत दूध पिला रही है उसको रुख्सत दी है कि वो बाद में रोज़ा रख ले। सुनन नसई किताब उस्सियाम किताब नंबर 22 हदीस नंबर 2317, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वज़अ लिल मुसाफिर अस्सौम व शतर अस्सला व अनिल हुब्ला वल मुर्ग़, कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से नमाज को आधा कर दिया है और इस तरीके से रोज़े की भी छूट दे दी है, और हामिला औरत और पेट में जिसके बच्चा है उसको भी रोज़ा न रखने की रुख्सत है रमज़ान के महीने में, लेकिन वो बाद में पूरा कर ले। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि अपनी औलाद को तालीम दे, रमज़ान के महीने में नमाज की तालीम दे, फ़जर की नमाज के लिए उठाए, फिर इशा के बाद फ़ौरन सुलाने की तलक़ीन करे, तो बच्चों के लिए वो खुद ही काम करेगी। रोज़ा रखने की तलक़ीन करे, तरावी का एहतमाम करे, ख़वातीन तरावी का एहतमाम करे घर के अंदर। आप देख लीजिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन तरावी पढ़ाता था, उनका जो ग़ुलाम था ज़कवान वो पढ़ाता था। सही बुखारी किताबुल अज़ान किताब नंबर 10 बाब इमामतिल अब्द वल मौला वकानत आयशा या उम्मुहा अब्दुहा ज़कवान फिल मुसहफ़। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनका ग़ुलाम नौकर जो था ज़कवान, वो कुरान देखकर तरावी पढ़ाया करता था। तो ख़वातीन घर के अंदर तरावी का एहतमाम करें। अगर बच्ची कोई है तरावी पढ़ा रही है तो ख़वातीन को पढ़ाए, अगर कोई मर्द है घर के अंदर तो पढ़ाए, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना ये घर के अंदर रहना ही बेहतर है। औरत एतिकाफ़ भी कर सकती है अगर मस्जिद के अंदर उसके लिए इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत है, पेशाब पाखाने और दूसरी ज़रूरियात के लिए आराम मौजूद है, खाने पीने के लिए आराम है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एतिकाफ़ करती थी। सही बुखारी किताबुल एतिकाफ़ किताब नंबर 33 हदीस नंबर 2026, सुम्मा तकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। ख़वातीन के लिए एक अहम मसला है, ख़वातीन और किचन के अंदर है तो वो खाना बना रही है, मेहनत कर रही है, तो नमक कम है, नमक ज़्यादा है, तो उनको छूट दी गई है कि ज़बान पर ज़रा मज़ा चख ले। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 बाब नंबर 25, लाबास अन यतताअमल क़िद्र अव शैया, कोई हरज की बात नहीं है कि अगर वो हड्डिया को चख ले और ज़बान पर रख के चख ले उसके बाद थूक दे, तो कोई हरज की बात नहीं है। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दिया है तो वो उम्रा करने को भी जा सकती है। सही मुस्लिम किताबुल हज किताब नंबर 15 हदीस नंबर 1256,
ایک عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان آ جائے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ خواتین صدقہ و خیرات میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صدقہ و خیرات میں آگے تھی۔ خواتین صدقہ و فطر بھی ادا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں صدقہ فطر ادا کرنے میں آگے تھی۔ عید کی نماز میں دیکھ لیجیے خواتین نکلتی ہے، خواتین جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں ہیں تو دوسرے سے، سہیلی سے دوپٹہ لے پھاڑ کے اور عیدگاہ پہنچے۔ یہ عام حالات کی بات کر رہا ہوں جب ہر طرح سے امن و شانتی ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1431 کہ صدقہ و خیرات میں کیسے آگے فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عورتوں کے پاس گئے، فوضاہن، اور ان کو نصیحت کی، وامرہن ان یتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے۔ تو کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن نکال کے دے رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، آج بھی خواتین صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے ہیں۔ میں اپنی بات کو ایک حدیث سے ختم کروں گا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک حدیث آئی، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئتی۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، کچھ خواتین نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھتی، روزے سے ہے لیکن نہیں پڑھتی، اللہ رحم فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، نمبر 2۔ نمبر 3 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ نمبر 4 اپنے شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے، ناجائز چیز میں بات نہیں ماننا، لیکن جو جائز چیز اس میں ماننا ہے۔ تو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ آئیے ایک حدیث اور میں سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی نشانی کیا ہے؟ سلسلہ احادیث صحیح حدیث نمبر 287 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 578 پر یہ حدیث آئی ہے، الودود الولود الاعود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا ادوق غمزا حتى ترضى، بہت زیادہ محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی، بار بار لوٹ کر اپنے شوہر کے پاس آنے والی، اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتی اور کہتی ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائے میں پلک جھپکنے تک بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی بیوی کو کوئی طلاق نہیں دے گا۔ تو یہ جنتی عورتوں کی نشانی ہے۔ تو تمام عورتیں آرام سے جنت میں جا سکتی ہیں اگر جنتی کام کریں گے، اور رمضان کا مہینہ جنت میں جانے کا بہترین مہینہ ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، عورتوں کو جنت کے اندر پہنچا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔